Hey everyone, this is Ravi. Welcome back to my YouTube channel Studying with Ravi. गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में वर्ड के बारे में पढ़ा था, अब वर्ड के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सेंटेंस। आज की क्लास में हम सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस इट मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। अ वर्ड, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ some words which has complete meaning or sense is called sentence। गाइस, जिसका हिंदी मतलब होता है a word कोई शब्द, a word कोई शब्द और a group of some words या कुछ शब्दों का कोई समूह which has complete meaning जिसका complete meaning होता है और sense या भाव होता है is called sentence। sentence कहलाता है। अर्थात कोई शब्द या कुछ शब्दों का कोई समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग यानी संपूर्ण अर्थ या भाव होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जबकि ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं और इतना बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। बट गाइस, ये अधूरी डिफिनेशन है। इसको पूरा करने के लिए हमें आ वर्ड को ऐड करना पड़ेगा। जब तक हम आ वर्ड को ऐड नहीं करेंगे तब तक ये हमारी डिफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी और ये इनकम्प्लीट रहेगा। जो कि अ वर्ड वाले जो होते हैं वो भी हमारे सेंटेंस होते हैं। चलिए गाइस, एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे रहे अ वर्ड वाले एग्जांपल। कम इट मीन्स आओ या आइए। गो इट मीन्स जाओ या जाइए। हमारी जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं, जितनी भी हमारी एक्शन वर्ब्स हैं, उनके आगे अगर हम फुल स्टॉप लगा लें तो वो हमारी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे आप प्ले ले लीजिए, प्ले इसका मतलब होता है खेलना। अभी तो इसका मतलब हुआ खेलना जब तक फुल स्टॉप हमने नहीं लगाया है, लेकिन वहीं जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं गाइस तो इसका मतलब हो जाता है खेलो या खेलिए। खेलो या खेलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, केवल एक वर्ड है, फिर भी ये हमारा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। देखिए गाइस, जो वर्ड होता है उसका सम मीनिंग होता है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस होता है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, जिसका मतलब हो रहा है खेलो या खेलिए। जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं, जितनी भी हम कम, गो, टीच, रीड, स्टडी, जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं एक्शन, उनके आगे अगर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो वो हमारे सेंटेंस बन जाते हैं, जो कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। गाइस, आई होप आपको वर्ड वाले जो एग्जांपल्स हैं वो समझ आए होंगे। कम मींस आओ या आइए, गो मींस जाओ या जाइए। अब देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स वाले जो हमारे एग्जांपल्स हैं। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। और अगला एग्जांपल है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, में आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग है। शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका भी अपना एक कंप्लीट मीनिंग है, अपने आप में इसका एक पूरा अर्थ है। वही गाइस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर दें और उसका मीनिंग न निकले तब वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लें, शी इज अ गुड गर्ल हमने लिखा है, इसी को हम लिख दें गर्ल, लिख दें गर्ल गुड आ इज सी, हम इस तरह से लिखते हैं इसको। तो क्या इसका कोई मीनिंग निकला? गर्ल गुड आ सी इज नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब तक उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक वो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता है, भले ही वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स का ग्रुप है इस सेंटेंस में, जो है 5 वर्ड्स का ग्रुप है और यहाँ भी 5 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस है, लेकिन ये हमारा सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है और इसका कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। हमने सेंटेंस को जाना, सेंटेंस क्या होता है, इसके एग्जांपल्स को देखा। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी
कार्य के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देखिए गाइस, वाक्य रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तीन तरह के होते हैं। वो हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। लेकिन वही बात करें कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, तो हमारी 5 टाइप्स सेंटेंसेस होते हैं। कुछ लोग बताते हैं 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें दो होते हैं, एक हमारा अफर्मेटिव होता है, दूसरा एक निगेटिव। जो अगर हम अफर्मेटिव और निगेटिव को इसी असर्टिव में पढ़ें तो ये हमारे 5 टाइप्स होंगे। अगर उनको अलग अलग लिखेंगे तो 6 टाइप भी लोग बोलते हैं, वो भी सही है। अगर यहाँ पर हम असर्टिव को हटाकर अफर्मेटिव और निगेटिव लिख दें तो हमारे 6 वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम असर्टिव को लिखते हैं तो 5 तरह के वाक्य होते हैं। चलिए देख लेते हैं वन बाई वन, इनका नाम क्या है, इनकी हिंदी क्या है। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य। विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य, इसे स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है गाइस। दूसरा नंबर का हमारा जो है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच मीन्स प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, प्रश्न सूचक यानी प्रश्न को बताने वाले, प्रश्नवाचक प्रश्न को बताने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तीसरा हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी मतलब होता है इच्छा सूचक या इच्छावाची वाक्य। वाक्य कहें या फिर हम कहें इच्छावाची वाक्य। और हमारा पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसका हिंदी होता है विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य कहें या विस्मयादिबोधक वाक्य कहें। तो गाइस आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या जाना, सबसे पहले तो हमने जाना सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डिफिनेशन को जाना, सेंटेंस के एग्जांपल्स को देखा, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए गाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर जो होते हैं हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे हम फंक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कार्य के आधार पर वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। तो कार्य के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस एंड चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्लास में गाइस इनको हम वन बाय वन इनके डिफिनेशन, इनके एग्जांपल्स सबको पढ़ेंगे। असर्टिव के टाइप्स में भी, असर्टिव के भी टाइप्स होते हैं, इंटेरोगेटिव के भी टाइप्स होते हैं, और इंपेरेटिव के टाइप्स नहीं होते हैं, ऑप्टेटिव के भी टाइप्स नहीं होते, एक्सक्लेमेटरी के भी टाइप्स नहीं होते हैं। लेकिन इनके दो के असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इनके दो दो टाइप्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। असर्टिव को जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, फिर इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव को जानेंगे, इंट्रोगेटिव के टाइप्स को पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय।